इस गांव में पहली ऐसी बहू आप है जो दरोगा बनी है। हाँ, मम्मी लोग बताइए तो जाने। ये दरोगा बनने के लिए किन किन विषयों पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले जीएस पे फोकस करना चाहिए। जीएस में बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और पीटी के लिए करंट अफेयर्स। मेंस के लिए फिर से वही थोड़ा थोड़ा डीप जाता है, बस सेम टू सब्जेक्ट सेम रहता है, बस करंट अफेयर नहीं रहता है मेंस में। और मतलब मैथ। 6 से लेके 10 तक जिसने मेहनत कर लिया अच्छे से वो आसानी से किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर हाँ, सकता वो है। भी एनसीईआरटी, अब तो एनसीईआरटी बेस्ड सब एग्जाम में पूछता है। बड़ी बहन भी ऐसा ही है, मुजफ्फरपुर में। अच्छा, वो भी दरोगा है। हाँ, और छोटी बहन दिल्ली पुलिस में। सबसे पहले छोटी बहन का नौकरी हुआ। हमसे पहले हो गया था। हाँ? 3 बहन है और तीनों बहन जो है वो एक 2 बहन दरोगा है और तीसरी छोटी सबसे बहन है वो दिल्ली पुलिस में नौकरी करती है। अभी हम लोग बिहार के दलसिंहसराय के केवटा गांव में हैं और केवटा गांव की एक ऐसी बहू जिनका 2 महीना पहले विवाह होता है और 2 महीना बाद जो है वो दरोगा बन जाती है। ये जैसे ही दरोगा बनती है पूरे गांव में चर्चा चलने लगता है। शादी हुआ और 2 महीना बाद जो है उनका पत्नी जो है वो दरोगा बन गई है। अभी वही हमारे सामने खड़ी है। सबसे पहले स्वागत है आपका धन्यवाद। और बहुत बहुत बधाई हो। इस गांव की पहली ऐसी बहू आप है जो दरोगा बनी है। धन्यवाद। धन्यवाद। भैया आपका भी स्वागत है हमारे पेज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका भी माताजी स्वागत है हमारे पेज पर। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को अगर दलसिंहसराय से कोई लोग देख रहे हैं तो इनको तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये 10 वर्ष तक इस पंचायत की सेवा की है। उसके बाद आरक्षित सीट हो जाता है तो उसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन समाज सेवा जो है इनके घर के खून में भरा हुआ है। मतलब इनके घर के हर एक लोग जो है वो समाज सेवी हैं और इस समाज के लोगों के साथ जो समस्या होती है उसको समाधान करने में ये लोग हमेशा लगे रहते हैं। गाँव में पहली ऐसी बहू आप है जो दरोगा बनी है। हाँ, मम्मी लोग बताइए तो जाने। गाँव में तो पूरा चर्चा चलता होगा। हाँ, अभी चल रहा होगा शायद। बात कहिए, शादी से पहले आपका मेंस क्लियर होता है, उसके बाद जब फिजिकल की बारी आती है तो कैसे तैयारी की है। फिजिकल कुछ दिन घर पे रह के तैयारी किए थे, फिर इनके साथ रह के तैयारी किए। अच्छा, मतलब ये पूरा सहयोग किए फिजिकल की हाँ, तैयारी में। सहयोग किए। किसी कोचिंग को ज्वाइन किए थे फिजिकल के लिए या खुद से ही। नहीं, ज्वाइन किए थे कोचिंग को। अच्छा, बेगूसराय में भी ज्वाइन किए थे और वहाँ खगड़िया में भी ज्वाइन किए थे। मतलब इनका जहाँ ड्यूटी था वहां आपको लेके गए और वहां पर आपको हर दिन फिजिकल की तैयारी करवाए हाँ, दोनों साथ और साथ। फाइनली आज आप दरोगा बन गई हैं। हाँ, हाँ? कैसा लग रहा है दरोगा बनने के बाद। अच्छा लग रहा है। लग रहा था कि तो जिस काम के लिए डेडिकेटेड थे वो हो गया। अच्छा, भैया से जब बातचीत हो रही थी तो इन्होंने कहा कि आप 3 बहन है और तीनों बहन आप नौकरी में हैं। हाँ, तीनों वो भी पुलिस विभाग में ही है तीनों। अच्छा, बहन क्या करती हैं। बड़ी बहन भी ऐसा ही है, मुजफ्फरपुर में। अच्छा, वो भी दरोगा है। हाँ, और छोटी बहन दिल्ली पुलिस में। सबसे पहले छोटी बहन का नौकरी हुआ। हमसे पहले हो गया था। हाँ? अच्छा, आपके भाई भी हैं क्या। हाँ, 2 भाई है। वो क्या करते हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मतलब सब के सब जो है उसमें से पांच भाई बहन में से 4 सरकारी नौकरी में और एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, सबके सब सेट है। मतलब एक आपने सिवान जिला का कहानी सुना होगा या हमारे ही पेज पर आपने वीडियो देखा होगा। एक घर में 7 बिटिया थी और सातों बिटिया जो है वो डिफेंस लाइन में थी। कोई सीआईएसएफ तो कोई बीएसएफ तो कोई आर्मी। उसी प्रकार से इनके भी घर में ये 3 बहन है और तीनों बहन जो है वो 2 बहन दरोगा है और तीसरी छोटी सबसे बहन है वो दिल्ली पुलिस में नौकरी करती है। अच्छा, एक बात कहिए, आपके घर का माहौल कैसा था कि सभी लोग नौकरी में चले गए। हाँ, सब मतलब सब शुरू से ही पढ़ाई को ही प्रेफरेंस दिया गया और कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है। तो सब दिन लगा कि कुछ ना कुछ करे, कुछ करे। अच्छा, अभी कहा जाता है कि भगवान मिल जाते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, खास करके जनरल कास्ट में। कैसे आप लोगों को नौकरी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। अगर मेहनत करेगा तो किसी को भी नौकरी मतलब मेहनत करना सबसे प्राथमिकता पहले। हाँ, मेहनत करने से किसी को ही मिल सकता है। ऐसा नहीं कि भगवान मिल जाएंगे नौकरी में, ऐसा नहीं कह सकते हैं। मतलब उस तरह का बहुत लोग बोलता है अगर पढ़ाई पे ध्यान ना दे, इधर उधर करे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन अच्छे से डेडिकेटेड होके पूरा फोकस स्टडी पे रहेगा तो हो जाता है। अच्छा, दरोगा बनने का ही पहले से आपका एम था या किसी और चीज का तैयारी कर रही थी और दरोगा में ऐसे ही ट्राई कर ली। नहीं, पहले तो एम था बीपीएससी में जाने का। मतलब दरोगा आपका एम नहीं था, एम था बीपीएससी। हाँ, बीपीएससी एम था। फिर ट्राई किए एक बार तो सब लास्ट तक गए तो फिर लगा कि इसमें हो सकता है। मतलब ये आसानी से नौकरी मिल सकती है। हाँ, ये लगा। मतलब दरोगा का नौकरी आपके लिए आसान था और बीपीएससी की तैयारी आप कर रही थी। हाँ, बीपीएससी का थोड़ा सा टफ लग रहा था। अच्छा भैया, अभी आप क्या कर रहे हैं। मैं अभी बरौनी डेयरी में हूँ और प्राक्तन सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। अभी खगड़िया में मेरी पोस्ट है। जी। मतलब आप खगड़िया में रहेंगे और आप भाभी जो हैं उनका ड्यूटी कहीं और होगा, फिर माँ के साथ कौन रहेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं कि अलग ही रहेंगे। अभी इनका भी मुझे लगता है 1 से 10 के बीच में है और अभी तो बेगूसराय डीआईजी रेंज में ही अभी ज्वाइन करना है। तो आगे देखते हैं क्या होता है और कोशिश तो रहेगा कि जहाँ भी रहें वहाँ साथ में ही एक जगह
अच्छा, एक बात कहिए, दरोगा बनने के लिए किन किन विषयों पर फोकस करना चाहिए? सबसे पहले जीएस पे फोकस करना चाहिए। जीएस में बहुत सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और पीटी के लिए करंट अफेयर्स। मेंस के लिए फिर से वही थोड़ा थोड़ा डीप जाता है, बस सेम टू सब्जेक्ट सेम रहता है, बस करंट अफेयर नहीं रहता है मेंस में। और मतलब 6 से लेके 10 तक जिसने मेहनत कर लिया अच्छे से, वो आसानी से किसी भी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर हाँ, वो भी एनसीईआरटी, अब तो एनसीईआरटी बेस्ड सब एग्जाम में पूछता है। सकता है। और लुसेंट को हम सब दिन फॉलो किए हैं। अच्छा, एक बात कहिए, सेल्फ स्टडी करती थी या कहीं पर कोर्स करती थी या कंपटीशन का क्लास करती नहीं, हम सेल्फ स्टडी थी? करते सेल्फ स्टडी करके आप दरोगा बनी? हाँ, सेल्फ स्टडी करके एक फाउंडेशन बैच किए थे, जब स्टार्टिंग पढ़ाई शुरू की थी तभी, वो भी ऑनलाइन किए थे, कैरियर व्हील से किए थे। मतलब आपका तो वैसे भी टारगेट था बीपीएससी, दरोगा का तो तैयारी की नहीं होगी कभी, बस एग्जाम में बैठे निकल गए। जीएस तो सब में पढ़ना पड़ता है, दरोगा कीजिए या फिर बीपीएससी कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो हम कैरियर व्हील से किए थे जीएस का फाउंडेशन बैच। उसके बाद हमेशा मतलब वो मॉक टेस्ट और वो सेल्फ स्टडी सब दिन 8 घंटा 10 घंटा स्टडी करना पड़ता था। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम सेल्फ स्टडी पर पूरा डिपेंड हो गई। दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहना, सुबह से शाम स्टडी करना। अच्छा, आपके दरोगा के जब दरोगा का एग्जाम दिए थे, इसमें सबसे टफ चीज क्या था? परीक्षा देना या फिजिकल की तैयारी करना? नहीं, मेंस टफ होता है। लड़की लोग के लिए फिजिकल ठीक है, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है। लड़कों लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। कितना मीटर का दौड़ हुआ था? 1 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का? हाँ। कितने मिनट में दौड़ी थी? हम तो 5 मिनट 5 सेकंड में दौड़ गए थे। 5 मिनट 5 सेकंड में आप दौड़ी थी? हाँ, 6 मिनट टाइमिंग रहता है। मतलब एकदम धीरे धीरे दौड़ के पहुंचना था। हाँ, मतलब ठीक ठाक, मेरा फिजिकल थोड़ा अच्छा था, तो हम 5 मिनट 5 सेकंड में पहुंच गए थे। और हाई जंप, लॉन्ग जंप सब एक बार में हो गया था। अच्छा, कितने दिन में आपका फिजिकल का तैयारी कंप्लीट हो गया? तैयारी तो बहुत कम दिन, इस बार उतना टाइम नहीं दे पाए थे। क्योंकि शादी हो गया था। हाँ, शादी हो गई तो और भी थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा रहता है। इस बार एकदम फिजिकल पे थोड़ा भी फोकस नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया फिजिकल। अच्छा, जब 2 बार आप दरोगा की परीक्षा में मतलब मेरिट लिस्ट से छटी थी, तो आपको लगा था कि आप दरोगा बन पाएंगे, या हिम्मत कभी ऐसा लगता होगा कि ये छोड़ देते दरोगा? हाँ, बहुत बार लगा कि छोड़ दे, लेकिन फिर लगता था कि चलो लास्ट टाइम है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं हो जाए तो। पिछली बार तो 1 नंबर से नहीं हुआ, तो बहुत दुख लगा, पता नहीं कैसे। मतलब 1 नंबर से नहीं हुआ? 1 नंबर से नहीं हुआ था। अच्छा। तो थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर इसीलिए तो मतलब आप भी जिद ठान ली थी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, लगा इस बार नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट बार भी देते ही। लेकिन दरोगा बन के ही रहते। कुछ ना कुछ तो बनते ही, ये था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद। आपका भी माता जी, और आपका भी भैया।